देखिए बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 मैथ, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जितने भी इसमें बेसिक चीजें हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो सब पढ़े जाएंगे। उसके बाद तब हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो परीक्षा में तो नहीं आते हैं लेकिन जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे साइन का ग्राफ, साइन एस का ग्राफ कैसे खींचते हैं, साइन इनवर्स एस ग्राफ कैसे खींचते हैं, कॉस का ग्राफ कैसे खींचते हैं, कॉस इनवर्स एस ग्राफ कैसे खींचते हैं बच्चों, एंड सो ऑन। तो आज हम लोग ग्राफ खींचना सीखेंगे। साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ओके बच्चों, और ये बहुत ही आसान है और बच्चे से परेशान भी रहते हैं। लेकिन जो आज वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि साइन एस का ग्राफ अब इससे आसान नहीं हो सकता है। ठीक ना, तो शुरू करते हैं पहले किसका बच्चों, साइन एस का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ। तो बच्चों, ग्राफ खींचने के लिए क्या जरूरी होता है, पहले तो फलन। तो हमने फलन क्या माना देखिएगा कि हम मान रहे हैं कि माना एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। और ग्राफ तभी खिंचाते हैं जब कुछ हमको वैल्यू पता होते हैं, कुछ वैल्यू हमको पता होते हैं। अगर वैल्यू आपको पता है तब तो कोई परेशानी नहीं है, नहीं पता है तो आप परेशान हो जाएंगे। देखिए यहाँ एक्स लिखते हैं, यहाँ एक्स कामा एफ एक्स लिखते हैं। चलिए यहाँ पे एफ एक्स लिखते हैं, यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें एफ एक्स जो आएगा वो लिखेंगे, और यहाँ का लिखेंगे एक्स कामा एफ एक्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। अब कहेंगे एंगल, देखिए साइन है तो उसके एंगल पुट करेंगे। तो हम एक कोशिश करेंगे कि आप एंगल पुट करना सीखें। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री को पाई/2 बना दीजिए। यहाँ पे 180 डिग्री तो पाई हो जाएगा, 270 डिग्री 3 पाई/2 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 360 डिग्री यानी कि 2 पाई हो जाएगा। अगर ये पूरा एक चक्कर घूम लिया तो कितना हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है ना, आप और भी एंगल लग सकते हैं लेकिन सबसे आसान एंगल आपके ही होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए अगर हम यक्स के स्थान पर 0 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 0। नहीं समझ में आया तो आप देख लीजिए। देखिए अगर आप यक्स बराबर क्या रखिए, 0, तो यहाँ 0 और यहाँ कितना, साइन 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो एफ एस का मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम निकालेंगे। अब देखिए 0 डिग्री की बात क्या रख दीजिए, पाई/2। अगर आप एक्स बराबर क्या रखते हैं, पाई/2 रखते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स के स्थान पर साइन पाई/2 हो जाएगा। साइन पाई/2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मान कितना होता है, 1। तो अगर हम एक्स का मान क्या रख दें, पाई/2 रख दें, इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, पाई पे आ जाइए। ठीक है, अगर हम पाई पुट कर दें, पाई, जिन बच्चों को यह वैल्यू निकालने नहीं आते हैं तो बताइएगा, तो उस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। 180 अंक, 260 अंक, 370 अंक, और भी आगे बढ़िए 1000, 2000, 10,000, 20,000, तो सारे वैल्यू निकालना आपको सिखा देंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा तो सब बता देंगे अगर नहीं आता है तो। अब देखिए पाई, अगर हम यहाँ पे एस के स्थान पे क्या रख दें बच्चों, पाई रख दें, तो जो एफ एक्स आएगा वो क्या आएगा, साइन पाई आएगा। साइन 180 मान कितना होता है, वो भी 0 होता है। ठीक, तो अगर हम पाई रखते हैं तो 0 आ जाएगा। ठीक, अब आ जाए 3 पाई/2 पे आ जाइए। अगर हम 3 पाई/2 रख देते हैं तब कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर निकाले नहीं है तो बताइएगा, बोले कमेंट में बताइएगा, तो निकालना आपको सिखा देंगे। ठीक है, अब 2 पाई पे आ जाइए। अगर हम 2 पाई की बात करें तो फिर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ 0 कामा 0, यहाँ पाई/2 कामा 1, यहाँ पे क्या गया, पाई कामा 0, यहाँ 3 पाई/2 कामा -1, यहाँ 2 पाई पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए भाई कुछ पॉइंट तो आपको चाहिए ही। ठीक है ना,
अब ग्राफ कैसे बनाते हैं उसको समझिए, ठीक है। तो पहला काम क्या ग्राफ बनाने के लिए, आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो एक्सिस खींच दीजिए, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला काम, एक्स एक्सिस खींचिए, ठीक है। वाई एक्सिस खींच दीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच दीजिए, ठीक है। अब एक्स अक्ष पर कौन से मान रहेंगे, एक्स अक्ष पर एंगल रहेंगे, तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, फिर देखिए क्या पाई बाई टू हो गया, फिर देखिए क्या 3 पाई बाई 2 हो गया, फिर देखिए 2 पाई हो गया, 2 पाई हो गया, ठीक। यही सेम चीज इधर चले जाइए, -पाई बाई 2 हो जाएगा, और इधर आ जाइए -3 पाई बाई 2 हो जाएगा, और आगे बढ़िए -2 पाई हो जाएगा। ऐसे हम दोनों तरफ जा सकते हैं। और वाई एच पे क्या रहेंगे उसके वैल्यू, तो ये तो जीरो हो गया, आगे बढ़िए तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, और आगे बढ़िए कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़े कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर आ जाइए कितना -1, इधर -2। आप जितना चाहें उतना आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि देखिए वैल्यू 1 और -1 के बीच आ रही है, उससे ज्यादा आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है 0, 0, तो देखिए 0, 0 यही हो गया। फिर देखिए पाई बाई 2 पे कितना है 1 है, तो पाई बाई 2 कहाँ पे चला गया 1, ये पाई बाई 2 पे 1 है। फिर देखिए पाई बाई 2 एक तो छूट गया था, इसमें क्या पाई छूट गया है बच्चों, पाई, फिर 3 पाई बाई 2 आया है, फिर 2 पाई है, ठीक है ना। अब देखिए फिर पाई पे आ जाइए, पाई कितना हो गया 0 हो गया, इधर भी सुधार दीजिएगा, पाई, फिर -3 पाई बाई 2, फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 पाई, ठीक है। हाँ, तो पाई बाई 2 कितना हो गया 1 हो गया, ये देखिए पाई बाई 2 पर कितना आ गया 1 आ गया, पाई पे कितना आ गया 0 आ गया। अगर हम इसको ऐसे मिलाते हुए जाएं तो यह बना, ठीक। आगे आ जाइए 3 पाई बाई 2 कितना आ गया -1, तो -1 सीधा देखिए सीधा ही मिला लीजिए, यहाँ पर है, तो 3 पाई बाई 2 कितना आ रहा है देखिए यही है -1, यहाँ पे क्या है 3 पाई बाई 2 पे कितना है -1 है, 2 पाई कितना है 0 है, ऐसे, ठीक है। अगर हम ऐसे यही काम इधर करें तो देखिए -पाई बाई 2 कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ऐसे जाएगा, बात समझ रहे हैं, ऐसे जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, आप देख रहे हैं जो साइन का ग्राफ है वह 1 और -1 के बीच क्या कर रहा है चल रहा है, बात समझ रहे हैं। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है। कोई कहता है साइन 1850 मान बताइए, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, कितनों का आप कोण बढ़ाते चले जाइए, एंगल कितनों बढ़ाते चले जाइए, वह 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, और ना ही -1 से कम हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें आपके दिमाग में घुसनी चाहिए कि साइन का ग्राफ हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो इन बातों पर आप ध्यान देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, कोई बहुत कठिन नहीं है। अच्छा फिर देखिए, अगर कोई आपसे कहे दे साइन इनवर्स ग्राफ बनाइए, ठीक है ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या, अगर आपसे कह दिया जाए कि आप किसका ग्राफ बनाइए, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाइए, तो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम, ठीक है ना। तो जो इसमें डोमेन होंगे, डोमेन का मतलब जो एस की वैल्यू पुट करते हैं वह रेंज हो जाएंगे, और जो रेंज थे वो डोमेन हो जाएंगे। कहने का मतलब जो एक्स अक्ष पर था वो वाई अक्ष पर आ जाएगा, जो वाई अक्ष पर था वह एक्स अक्ष पर आ जाएगा। तो इसका अगर आप जानते हो क्या आ जाएगा, वही ग्राफ, वही ग्राफ देखिए, जो यहाँ पर आपको बेड़िया बेड़ा दिखाई दे रहा था, अब वही चीज यहाँ पे क्या आ जाएगा खड़िया खड़ा दिखाई देगा, बात समझ रहे हैं। और एस पे यानी कि यहाँ पे 0, यहाँ पे ऐसे चलेंगे पाई बाई 2, फिर पाई, ऐसे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जो डोमेन थे वो रेंज हो जाएंगे, जो रेंज थे वो डोमेन हो जाएंगे। कुल मिला जुला के जिनको साइन एक्स का ग्राफ बनाने आता है उनको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने जरूर आ जाएगा, उसमें आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप बुक में भी देख लीजिए, तो पहले साइन एक्स का ही ग्राफ समझाया है,
और साइन एक्स का ग्राफ समझाने के बाद तब कहा है कि साइन वर्सेस ग्राफ इसी हिसाब से बन जाएगा, जो डोमेन थे वो रेंज हो जाते हैं, जो रेंज थे वो डोमेन हो जाते हैं। ओके बच्चों, अब हम इसके बाद क्या सीखेंगे, कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो नोट करिए। देखिए बच्चों, अब हम लोग किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, कॉस एक्स का ग्राफ। आज जिनको कॉस एक्स ग्राफ समझ में आ गया उनको कॉस इनवर्स का जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो किसका ग्राफ बनाना बच्चों, कॉस एक्स का। इसके लिए भी वही काम करिए, कुछ वैल्यू ज्ञात करिए। कभी भी ग्राफ तभी बनता है जब उसके कुछ वैल्यू आपको पता होते हैं। ठीक है बच्चों, जब तक आपको वैल्यू नहीं पता रहेंगे आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब ये सब ग्राफ बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा ना पूछते हैं, लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है। ठीक है, कि कभी कभी आपको मैथ में समाकलन में आ जाता है कि साइन एक्स 0 से 2 पाई के बीच घिरी हुई आकृति का एरिया बताइए। तो जब ग्राफ समझे रहेंगे तभी आप साइन के बारे में या कास के बारे में उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ एक्स है, यहाँ क्या है, एफ एक्स है। अब कुछ वैल्यू पुट करिए, तो शुरुआत कहाँ से किया जाए, 0 से। अगर हम 0 रखते हैं तो काश 0 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, और यहाँ तो भाई एक्स कामा एफ एक्स रहेगा ही, तो 0 पे कितना आ गया, 1 आ गया। आगे बढ़िए, काश 0 के बाद पाई बाई 2 पे आ जाइए। काश 90 का मान यानी कि पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 0। तो पाई बाई 2 पे कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, और आगे बढ़िए, पाई बाई 2 के बाद आप पाई पर आ जाइए। किस पर आ जाइए बच्चों, पाई पे आ जाइए। ठीक है, काश 180 का मान, तो काश 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। तो पाई पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब किस पे आ जाइए, 3 पाई बाई 2 पे आ जाइए। किस पे बच्चों, 3 पाई बाई 2 पे आ जाइए। ठीक है ना, 3 पाई बाई 2 पे। हाँ, अगर कोई आपको वैल्यू निकालने नहीं आ रहा है तो आप चेक कर सकते हैं। कैसे बच्चों, देखिए हल्का सा रफ कर दे रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा परेशान है कि cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू हमको नहीं पता हो पा रही है। ठीक है ना, तो या तो डिग्री बना के तोड़ो या तो पाई में। सर आप पाई में तोड़ के समझा दीजिए, तो देख लो, इसे तुम लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों, पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दो कि cos 180 प्लस थीटा क्या होता है। ठीक है ना, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो कहेंगे, अच्छा देखो तोड़ना समझ में आ रहा है नहीं, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो कहेंगे माइनस cos थीटा होता है। अब देखो cos 90 का मान कितना होता है, 0। लेकिन अगर डिग्री में समझो तो डिग्री में कितना आएगा, 3 2 70 अंश समझ जाएगा। ठीक ना, देख लो कितना आ जाएगा। अगर हम इसको डिग्री में बना दें, 3 पाई बाई 2 को तुम डिग्री बनाओ तो 3 गुणे 180 अब बटे 2 काट दो 90, तो कितना आ जा रहा है, 270 आ जा रहा है। तो इसका मतलब काश 270 की वैल्यू निकालना है तो तुम क्या लिख सकते हो, 180 प्लस 90 लिख सकते हो। अब आपको सूत्र आना चाहिए, कौन सा सूत्र है, सूत्र आना चाहिए कि काश 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो माइनस कोस थीटा होता है। तो काश अगर कह दिया जाए कि 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा, तो माइनस कोस 90 हो जाएगा। तो माइनस कोस 90 हो जाएगा, और काश 90 का मान कितना, 0। तो देखो हमने पाई के रूप में भी समझा दिया, और किस पे समझा दिया आपको, 270 पर भी समझा दिया, डिग्री में भी। ठीक है, ये सब चीजें आएंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 3 पाई बाई 2 कितना हो गया बच्चों, आप 2 पाई पे आ जाइए, 2 पाई पे। तो 2 पाई पे कितना, अगर आपको काश 2 पाई का मान जानना है तो आप पाई के रूप में तोड़ो तो कितना, 2 पाई प्लस 0, तो कितना हो जाएगा, काश 0। काश 0 मान कितना होता है, सर पाई के रूप में डिग्री बनाइए, तो 2 पाई का मतलब क्या, 360 डिग्री, 360। तो 360 को तुम 360 प्लस 0 लिख दो, आंसू लगाओ, काश 360 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तब भी उतना ही आएगा। तो कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ जा रहा है। ठीक है, जब तक इन चीजों को आप जानेंगे नहीं तो मान आप नहीं निकाल सकते हैं। तो जो छोटे मोटे फार्मूले हैं वो आपको जानना पड़ेगा जो 11 में थे। आप फिर भी अगर परेशानी है तो एक वीडियो हम बना के डाल देंगे कि कैसे आप 90 तक वैल्यू याद करते हैं। 90 से ज्यादा के मान याद करने हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिखा देंगे, आपको बना बन आ जाएगा, सब के सब आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो इतना वैल्यू अगर आप जान गए हैं तो ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक ना, तो ग्राफ के बारे में सोचिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए।
पहला तो काम वही रहेगा जैसे आपने साइन में किया था, एक्स अक्ष बनाएंगे, वाई अक्ष बनाएंगे, ठीक है। एक्स अक्ष पर हम क्या करेंगे, एंगल दिखाएंगे, तो यहाँ 0 0 के बाद देखिए पाई बाई टू के बाद पाई, और आगे बढ़ा जाए 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू के बाद 2 पाई, ठीक है ना। देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, सब हमने इधर कर दिया। वही काम आप इधर भी कर सकते हैं, वही -पाई/2 -पाई, इधर -3 पाई/2, आप बाईं ओर भी जा सकते हैं, ठीक है। और इधर क्या रहेगा, 1 रहेगा, इधर क्या रहेगा, 2 रहेगा, इधर -1 -2, ठीक है। तो 0 पर क्या पाया, देखिए 0 पर आपने क्या पाया, 1, 0 पर हमने 1 पाया यहाँ, ये 0 का 1 आ गया। तुम साइन में देखे तो 0 पे 0 आया था, तो ग्राफ यहाँ से चला था, ये 0 का 1 नहीं आ गया। पाई/2 पर, पाई/2 देखिए 0 आ गया, पाई/2 पे कितना मिल गया, 0 मिल गया। अगर इसको मिलाए तो यू मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, पाई पे कितना, -1, तो -1 का सीधा ही देखा जाए यही है, यही, तो ये यू आएगा, यू, क्यों, पाई पर कितना रहा, -1, 3 पाई/2 कितना रहा, 0, अब 3 पाई/2 0 को जाएंगे यू, तो यहाँ पर आ गया क्या, 3 पाई/2 देखा जाए तो 3 पाई/2 कितना आ गया, 0, और 2 पाई कितना रहा, 1, तो 1 का हाइट देख लो क्या पर है, 1 की हाइट की बात करें तो देख लो लगभग ऐसे जाएगा ही, तो ये 2 पाई पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे ही आप एंगल क्या करिए, बढ़ाते चले जाइए, ठीक है, एंगल आता चला जाएगा, वैल्यू। तो बच्चों वही सेम चीज जो हम ऐसे कर रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे बढ़ाएं तो इधर जाएंगे ऐसे, वही सेम प्रक्रिया इधर बढ़ जाएगी। तो साइन कास के ग्राफ में क्या अंतर आपने देखा, आपने यह देखा कि साइन का ग्राफ 0 से चलना शुरू किया था, ये 1 से चलना शुरू किया है, ठीक है। और जिनको कास का ग्राफ आ गया बच्चों, उनको कास इनवर्स का भी ग्राफ आ जाएगा, क्यों, जो एक्स अक्ष पर था वो वाई अक्ष पे चला जाएगा, जो वाई अक्ष पर था वो एक्स अक्ष पर आ जाएगा, यानी कि एक ग्राफ यूं हो जाएगा, ठीक है। उसका नाम क्या है, कॉस इनवर्स। देखिए और कोई कहे कि सर आप कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाइए, तो अगर आपको कॉस का ग्राफ आ रहा है तो समझ जाइए कॉस इनवर्स ग्राफ हल्का सा रफली इसे बता दे रहे हैं। अब ये चीज जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वह इधर दिखाई देगा, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं सांपे खाना इससे जा रहा है वो वाई एच पर आ जाएगा, ठीक है, ये चीज, ठीक। तो बच्चों ये चीजें आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए कि जो डोमेन था वह कास इनवर्स में रेंज हो जाएगा। देखिए एस की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डोमेन, जो एफ एस की वैल्यू आती है रेंज हो जाती है। तो इनवर्स वैल्यू में क्या होता है, जो डोमेन था वो रेंज हो जाएगा, जो रेंज था वो डोमेन हो जाएगा, बस इतने खाली फर्क रहता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए बच्चों अब टेनियस ग्राफ देखिए, तो कितना बच्चे टेनियस वाले ग्राफ से बहुत भयभीत हो जाते हैं कि कैसे ये बना हुआ है, ठीक है। तो आज इसको भी समझा दे रहे हैं टेनियस ग्राफ कैसे बनेंगे। अगर आपको बड़े मान लेंगे नहीं समझ, छोटा छोटा मान रखा करिए, ठीक है। और अगर आप पाई में नहीं समझ पाते हैं तो डिग्री में समझा करिए, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाए, एक चार्ट बनाया जाए, एक चार्ट बनाया जाए, ठीक है। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एफ एक्स, और यहाँ एक्स कामा एफ एक्स, ये है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम सोच रहे हैं कि इस बार छोटा वैल्यू लें, कौन सा वैल्यू लें, छोटा, जैसे 0 है तो भाई 0 तो कोई बात नहीं है, तो ये बताइए अगर एस का मान 0 रखते हैं तो टेन 0 पे 0 होता है, तो 0 का मान 0 ले लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़िए, फिर 30 अंश ले लो, कितना 30 अंश, अच्छा मतलब 30 अंश को पाई बनाएंगे तो कितना आएगा, जो बच्चा नहीं जानता चेक कर ले, 30 गुणे पाई बटे 180, इसको काट दीजिए तो पाई बटे 6, जो 30 अंश नहीं समझता वो पाई बटे 6 समझे, जो पाई बटे 6 नहीं समझता 30, लेकिन डिग्री में आप बहुत पहले पढ़े थे समझते होंगे, तो 30 डिग्री और पाई बटे 6 दोनों एक क्या है, बस रेडियन में है और डिग्री में, ठीक है। अगर हम 30 अंश की बात करें तो 30 अंश का मान बताइए, ठीक है, तो बताइए कितना, 1/3 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 अब 1/3 है,
तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि कैसे इसकी वैल्यू जानेंगे, तो यहीं कहीं रफ कर लो। ए बटे करीम 3, करीम 3 का मान कितना, करीम 3 का मान होता है ए दशमलव 732, ठीक ना। और अगर हम किसी प्रकार से इसको सोल्यूशन करना चाहें तो डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 3 जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3, ठीक ना। और 3 जीरो बढ़ जाएंगे और यहाँ कितना आ गया 1732। अगर हम भाग करना चाहें अभी दशमलव में आएंगे, ठीक ना। तो 17 दूनी 17 तिया 51, 17 चौक 68, ठीक ना। तो 0.45 समथिंग, मतलब अगर देखा जाए तो 0.45% सुवन, क्योंकि पूरा पूरा कटेगा है नहीं, तो इसी के आसपास आएगा। अगर इसकी हम वैल्यू भाग देके जानना चाहें तो हम लोग कुछ 4.5 ऐसे करके आएगा, ठीक ना। अब 30 के बाद किस पर आ जाए, 45 पे आ जाएगी, 45 अंश। 45 अंश की बात करें तो 45 अंश को अगर कोई बनाना चाहे डिग्री में तो 45 गुणे पाई बटे 180 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। ये सब जानना चाहिए, अगर डिग्री में जान रहे हैं तो पाई में जानिए, नहीं तो 12 की पढ़ाई और 11 की पढ़ाई डिग्री में होती नहीं है, केवल पाई के रूप में होता है, इसलिए अब दोनों समझिए, ठीक ना। तो जो तुम 45 डिग्री देख रहे हो पाई बाई 4 है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। अब तुम 60 डिग्री पे आ जाओ, 60 डिग्री पे आ जाओ, तो ये √3 होता है, इसकी वैल्यू की बात 732 होते हैं। और आगे बढ़ा जाए, अगर हम 90 पे पहुंच जाते हैं तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। ऐसे ही हम और आगे बढ़ें, 90 पहुंचे, 180 पहुंच जाएं, ठीक है, 270 पे पहुंच जाएं, तो यह प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो जो 90 पे इनफाइनाइट होगा तो 90 180 ऐड कर दीजिए, 270 पे भी इनफाइनाइट हो जाएगा, और ऐसे जोड़ते चले जाइए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, अगर हम यहाँ की बात करें तो 30 डिग्री पे कितना हो रहा है, 0.4 हो रहा है, 45 डिग्री क्या हो रहा है, 1 हो जा रहा है। अब हम लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा सोचें कि ग्राफ कैसे बनाएं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो पहला काम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाइए। क्या बनाए बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिए, और सभी पे दिखाना सिर्फ दिखा दी 0, 30 डिग्री दिखा दो, कितना 30, जितना बना सब दिखा दो, 45, फिर 60, फिर 90, ऐसे दिखा दो, ठीक है। वही सेम चीज इधर भी तुम दिखा दो, -30, -45, -60, -90, ऐसे दिखा दो, ठीक है। तो तुम देखोगे कि इस पर हम क्या मान रखें, इस पर वाई एच पे, तो उसी हिसाब से रखो जिस हिसाब से पाए हो। 0 हो गया, अब इसको करो 0.4 कर दो, 0.4 के बाद चर का 0.44 का अंदर कर दो 8, फिर आगे देखो 1.2 आ जाएगा, फिर आगे बढ़ोगे तो 1.6 आ जाएगा, इससे जाएगा, ऐसे कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चलेगा, इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 0 पर 0 आ गया, 30 अंश पे देखिए कितना है 0.4, तो लगभग 30 अंश पे यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे चला जा रहा है, ठीक ना, बिंदी लगा दे रहे हैं केवल, समझ जाइएगा। और 45 अंश पर 1, तो 1 कहाँ जाएगा, देखिए 45 अंश पर 1 लगभग लगभग 0.8 से हल्का सा ऊपर, 60 पे देखिए 1 पॉइंट हल्का सा और ऊपर, देखिए 732, तो यहाँ पर 1.2 है तो हल्का सा और ऊपर चला जाएगा। 90 पे कहाँ जा रहा है बच्चों, ए पर लाइन खींच दो, क्यों, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनंत, ऐसे जा रहा कर्व बनाते कहाँ पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा। वही हाल तब इधर भी होगा बच्चों, अगर हम ऐसे बनाए तो ऐसे कर्व जाएगा, इसे कहाँ पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट। तो तुम देखोगे कुछ फूल पत्ती जैसा बन रहा है, ठीक ना। आगे बढ़े तो फिर कितना पे 180 पर भी वही हाल हो जाएगा। अगर हम देखें तो 270 मतलब 3π/2 पर भी यही काम होगा, ऐसे जाएगा, देखिए ऐसे आएगा, ऐसे होते हुए फिर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वैल्यू हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, अगर आप एक समझ जा रहे हैं तो 90 से आगे आप समझ जाएंगे। खाली यहाँ से यहाँ तक समझना कुछ जरूरी था कि कैसे ग्राफ ऐसे आ रहा है। अगर आप ये समझ जा रहे हैं तो समझिए कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो 90 पे कहाँ चल जा रहा है बच्चों, प्लस इनफाइनाइट, वही -90 पे क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा।
और इसको इधर। तो इस प्रकार से ग्राफ आपका 10s का बनेगा। आज जिसको 10s का बनाने आ गया उसको 10 इनवर्स s का भी ग्राफ बनाने आ गया। ठीक है ना। क्या होता है, जो डोमेन होगा वो रेंज हो जाएगा और जो रेंज होगा वो डोमेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अगर देखा जाए तो जिसको साइन एस का ग्राफ, कॉस एस ग्राफ, टेन ग्राफ समझ में आ गए, उसको बाकी दोनों ग्राफ भी समझ में आ जाए। कौन कौन? सेक और कोसेक। कॉट भी तो है, लेकिन अगर ये तीनों आप समझ रहे हैं तो हमको नहीं लगता कि अगला तीनों आपको समझाने की आवश्यकता है। ठीक है ना। फिर भी अगर पसंद आता है तो बताइए, तो उसका भी वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा। सेक कोसेक, ठीक है ना, कॉट का, सेक का, कोसेक का। लेकिन गारंटी है कि अगर आप तीनों समझे हैं तो बाकी तीनों को समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो इसको नोट करें, और ट्रिक के माध्यम से भी आप ग्राफ बना सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए।